आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब। हर दिन हर वक्त कुछ न कुछ मामलात हो रहे हैं। इससे पहले महेश तल्ला का मामला, दो ग्रुपों के दरमियान वायलेंस का हो जाना, उसके बाद फिर खिदिरपुर ऑर्फनगंज मार्केट में आग लग जाना, 400 से ज़्यादा अधिक के दुकान का जल जाना, उस पर फिर पॉलिटिशियन की राजनीति शुरू हो जाना, ये सारे मामलात अपनी जगह में फिक्स है। चलिए इस सुलगते हुए मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे सामने में रूबरू है मगरब बंगाल आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी जनाब धर्मेंद्र राय जी। सरपरस्त चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। पहले तो आपके मीडिया में जो भी सुन रहे हैं उनको हिंदुस्तान की एकता की तरफ से और पूरे पश्चिम बंगाल को नमस्कार जी। धर्मेंद्र राय जी, आप जान सकते हैं कि जिस तरीक़ा से वहाँ पर आग लगा था, वो खिदिरपुर ऑर्फनगंज मार्केट में आज 400 ज़्यादा दुकानें जल गई, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अफसोस का मकाम है। देखिए, पहले तो ये अफसोस है जिनके साथ ये घटना हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बट आग पानी और वायु किसी का नहीं है, एक कुदरत का खेला है और इस पर राजनीतिक मुद्दा नहीं करना चाहिए, जांच का विषय है। और यहाँ की जो मां रूपी ममता बनर्जी जी हैं वो काफ़ी एक्टिव है और इस पर न्याय करेंगी और सबको हक भी दिलवाएंगे। और उन्होंने कहा जो भी फॉरेंसिक जांच आएगी उस पर चेकिंग वगैरह चल रहा है। आग के कारण नहीं बताया, क्यों लगा नहीं लगा, मगर इसमें भी पॉलिटिकल बहुत सारे मामला गिना जाए, इधर उधर की बातें भी सामने में आ रही है। सर, जिनके घर जले हैं, जिनके दुकानें जले हैं, जिनका बिजनेस किया है, उस पर राजनीतिक मुद्दा कर कर जले हुए पे घी डालना और नमक डालना नहीं चाहिए। अभी चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे टीएमसी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सीपीएम के हो, अभी हम लोग का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि खिदिरपुर में हम लोग सेवा करें और जो भी किसी तरीका से हम लोग किसी भी भाई का सहयोग में आ पाए उनको हम लोग सेवा करें। गुज़िश्ता कल अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी गए थे, अर्जुन सिंह साथ में थे और भी राकेश सिंह भी था। बोलते बोलते जज्बात में बहुत ऐसी बातें कह दी कि जो हमारे ख्याल से नहीं बोलनी चाहिए। सरकार चलছে এর থেকে তো এই 19 সরকার ভালো চলছে বাংলাদেশে, এর থেকে তো এই 19 সরকার ভালো চলছে বাংলাদেশে। उन्होंने कहते कि जो बंगाल की सरकार उससे बेहतर और अच्छी सरकार जो है बांग्लादेश की यूनिट सरकार है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को हम लोग भी आपके मीडिया के माध्यम से सुने हैं। शुभेंदु अधिकारी जी को पहले तुरंत बांग्लादेश चल जाना चाहिए, चूँकि यूनिस का सरकार उनको अच्छा लगता है और ख़ास करके जिनके वो प्रोडक्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार भारत में उनको अच्छा नहीं लगता है और ख़ास करके पश्चिम बंगाल का वो राजनीति करते हैं, एक अच्छे पोस्ट पे हैं और मैं बोलता हूं कि वो एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। बाकी वो जिस पोस्ट पे है उनको इस तरीक़ा से बात नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं बांग्लादेश की सरकार अच्छा से चलती है तो उनको बांग्लादेश की सरकार पे भरोसा है, माननीय हमारी मां रूपी ममता बनर्जी की सरकार पे भरोसा नहीं है, तो इनको भारत सरकार और इंडिया की सरकार पे ही भरोसा नहीं है। तो ये जाए यहाँ जो चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हो, बांग्लादेश में जाके मुख्यमंत्री बने। इनको जब बांग्लादेश ही अच्छा लगता है और पाकिस्तान ही अच्छा लगता है तो फिर यहाँ पर क्या नमक और घी डालने गए हैं? वहाँ पर ये वहाँ पर खिदिरपुर मार्केट का विषय का बात करने गए हैं, न बांग्लादेश का बात करने गए हैं। उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने गए हैं। उनका बात विवादित बात है, इसलिए वो पहले तो अपना शब्द को वापस ले। कहीं भी हमारे आपके मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं तो वापस ले। और माननीय शुभेंदु अधिकारी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि ये हिंदुस्तान की एकता की बात करना चाहिए और जहां पर हिंदुस्तान की एकता और पूरे हर चीज़ में सब टीम और गठबंधन एक साथ है, उस वक्त एक मासूम का घर जल रहा है, किसी व्यक्ति का बिजनेस खराब हो रहा है, इतने दुकानें जले हैं और उस जगह बांग्लादेश का बात कर सर माना चाहिए इन लोगों को। मतलब पॉलिटिकल रोटी सेकी जा रही है वहाँ पर। जी सर, एक बात बताइए, मुद्दा हो रही है भारत में और वो भी पश्चिम बंगाल के खिदिरपुर में जी, और बात हो रही है बांग्लादेश का, तो ये राजनीतिक नहीं तो क्या है? ये राजनीतिक ही तो है। और सुन लीजिए एक बात, सरकार किसी का भी हो, जब हम लोग संवैधानिक रूप से किन्हीं को प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो उनका जो हम लोगों का ऑपोजिशन होता है उसमें हम लोग उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, किंतु प्रधानमंत्री हमको मान के ही चलना पड़ेगा। सही बात। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, चीफ मिनिस्टर, हाँ, तो उनको हम लोग को मुख्यमंत्री मान के ही चलना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का बांग्लादेश का अच्छा है, तो ये बांग्लादेश को फॉलो करने वाले आदमी हैं, ये पश्चिम बंगाल और भारत को फॉलो करने वाले आदमी नहीं है। ये तो ओपन बोल रहे हैं। तो आप उनकी बात का खंडन करते हैं? पूरे हर तरीका से खंडन करते हैं। वो सबसे पहले वो हमसे काफ़ी सीनियर भी हैं और एक अच्छे संवैधानिक पोस्ट पर भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उनके लिए बात अशोभनीय है, उनको नहीं बोलना चाहिए बात। कुछ हिदायत देना चाहेंगे आप? एक ही हिदायत है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भैया भाई भाई, और इस जले हुए आदमी पर कोई राजनीतिक नहीं करे। यदि कोई भी पार्टी इस पर मुद्दा पर राजनीतिक सेक रही है तो गलत है। सबको सेवा में लगना चाहिए, चाहे जिस तरीका से सेवा हो वो सेवा करना चाहिए। धर्मेंद्र राय जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं। आप जाने होंगे कि बकरीद के बाद जो है महेश तल्ला में जो है दो ग्रुपों के दरमियान वायलेंस छिड़ गया, और उसमें भी पॉलिटिकल बहुत सारी राजनीति भी होने लगी, बहुत सारी बातें भी होने लगी, इधर उधर बातें होने लगी। मैं समझता हूं कि आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुलसी का पौधा जो है हिंदू समाज सनातन धर्म में माँ का दर्जा रखता है, मगर उसको जिस तरीक़ा से उसके ऊपर राजनीति हुई, जिस तरीक़ा से किया गया, वो सही था कि क्या था? सर मैं एक बात बोलूँगा, जो घटना हुआ है वो तो पूरा ही गलत हुआ है, चाहे हिंदू भाई के साथ हो चाहे मुस्लिम भाई के साथ हो। यदि दोनों के साथ घटना हुआ है तो पूरा ही गलत हुआ है, और इस पर सरकार पूरी जांच के साथ और पूरे यहाँ की सरकार एक्टिव है। और सबसे पहले पता आपको होना चाहिए कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो माँ रूपी ममता बनर्जी है, और एक माँ कभी भी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे खतरा में रहे। तो इसलिए इन लोग को राजनीतिक नहीं करना चाहिए। और खास करके हम लोगों की जो माँ ममता बनर्जी जी हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, उनको क्या ये संदेश देंगे कि तुलसी पर कैसे लगाना चाहिए? हम लोग तुलसी मैया बोलते हैं, और तुलसी मैया को लेकर के जो है काली घाट में बीजेपी के जो अध्यक्ष है जो है सुकांतो मजूमदार जी, वो उनको देने के लिए गए थे, क्या कहते हैं इसके बारे? सर वो तुलसी मैया उनके अकेले का नहीं है, तुलसी मैया टीएमसी वाले का भी है, सभी पार्टी का है, भारत का है, इंडिया का है, पूरे ब्रह्मांड का है। तो इसलिए तुलसी पर राजनीतिक वो कर रहे हैं, और तुलसी ले आके देना वो बहुत हमको भी ला के दे, हम भी लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते राजनीतिक मुद्दा से नहीं दे। हम तो तुलसी पूरे लगाए हुए, आस्था की मुद्दा से दे। और तुलसी माँ होती है, और जहाँ तुलसी माँ होती है माँ पे कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा को वो तो खुद ही ब्राह्मण है। सर ब्राह्मण से पहले वो एक नारी है और एक माँ की रूपी हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अभी सरकार में है तो मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उनकी एक माँ के रूप से देखते हैं और पूरे भारत उनकी माँ के रूप से देखती है। तो एक माँ और नारी के ऊपर ये सब माने राजनीतिक नहीं करना चाहिए, और उनको राजनीतिक करना ही है तो उनको ये आदेश देना चाहिए कि जो भी गलत करे, हिंदू गलत करता है तो हिंदू को अरेस्ट करवाए, और मुस्लिम यदि गलत करता है तो मुस्लिम को अरेस्ट करवाए। वहाँ पर हम एक चीज़ आपसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। जिस तरीक़ा से बीजेपी के कुछ लीडर ने कहा कि मंदिर को तोड़ दिया है, मगर मैंने जब वहाँ पर सर्वे किया, मैं पूरा फुल दिन था, आपने देखा भी होगा नहीं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो क्या कहेंगे उस लोग को जो इस किस्म की जो समझे वायलेंस वाली बात रखा, सामने में रखा, पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश की, क्या कहेंगे उस लोगों को? हम तो सबसे पहला एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, पूरे पश्चिम बंगाल, चूँकि हम लोग बचपन से पश्चिम बंगाल में रहे हैं और इसी जगह पर है, हमारा जन्म भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। पश्चिम बंगाल के आदमी जितने अच्छे हैं, जितने धार्मिक हैं, तो इन लोग को नसीहत देने का कोई ज़रूरी नहीं है। और ये लोग जो पूरे तरीक़ा से बात को घुराना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो जो मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो भी करे, चाहे अपोजिशन करे चाहे कोई भी करे, ये मंदिर तोड़ने का बात नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाके शांति बनाना चाहिए, पहला नंबर बात। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, तो मंदिर तोड़ते हुए देख रहे थे क्या? और दूसरा नंबर बात, बंगाल को ये लोग सर एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल को हीन दृष्टि से क्यों दिखा जा रहा है? ये लोग पश्चिम बंगाल को टारगेट लेके हीन दृष्टि से बनवाना चाह रहे हैं। अब देख इनका बयान देखिए, बोल रहे बांग्लादेश का सरकार अच्छा चलता है। सही बात। तो ये लोग बांग्लादेश को दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। ये लोग जस्ट अपने राजनीतिक मुद्दा के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं। और हम तो एक बात हम सभी भाई से, जो वहाँ पर घटना हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से उन लोग को बोलना चाहेंगे कि सभी भाई, खास करके बंगाल के भाई और हमारे जितने बिहारी भाई हैं, इस मुद्दा पे आप लोग नहीं आइए। और किसी के राजनीतिक मुद्दा पर, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे दल हो, चाहे कोई भी दल हो, हम लोग इंसानियत के मुद्दा पर रहें और किसी के बात पर नहीं भटके और भाईचारा बना के रखें। ये लोग कोई काम आने वाला नहीं है बॉस, ये लोग जस्ट राजनीतिक मुद्दा करने वाला है। और राजनीतिक मुद्दा करके आप समझ रहे हैं कि माँ तुलसी का अपमान जो बोल रहे हैं, क्या माँ तुलसी का पुजारी वही है, सिर्फ सुकांतो मजूमदार जी हैं? क्या हम लोग तुलसी का पूजा नहीं करते हैं? काली घाट में आए, उनको दिखाते हैं फूल माला कैसे चढ़ता है और पूजा कैसे होता है। तो ये लोग झूठ मूठ का नसीहत दे के राजनीतिक मुद्दा सीख रहे हैं। उस जगह शांति बनाने का उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ का थाना है, प्रशासन है,
उनको बोलना चाहिए। खुद एक अच्छे पोस्ट पे हैं, एक एमपी हैं, एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, इनको तो संवैधानिक जो बात है उनको पता है। बाकी ये लड़ाना नहीं चाहिए, ये लड़ाने वाले बात करते हैं। चलिए एक चीज़ और जानना भी चाह रहे हैं। बिहार में समझिए कि आप इलेक्शन को कुछ महीने भी रह गए। 22 नवंबर 2025 को जो बिहार असेंबली का मियाद है, कार्यकाल है, वो ख़त्म हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है 22 नवंबर से पहले वहाँ पर इलेक्शन को कंप्लीट कर लेना, सब चीज़ कर लेना। तो ऐसी सूरत हाल में हर दिन देख रहे बिहार में कुछ ना कुछ हो जा रहा। कभी दलित लड़की के साथ जो है उसकी असमत दरी होती है, फिर उस रेप होता है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने में उसको बेड नहीं मिलता है, और भी गोलियाँ चलाई जाती है, और भी बहुत सारे मामला होते हैं, मारा जीता पीटा जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर एक चीज़ याद रख लीजिए, बिहार में जो प्रकार से डबल इंजन का जो सरकार है, ये डबल इंजन जो बीजेपी और जदयू मिलके जो चला रही है, ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है, थकी हुई है। इसलिए इन लोग का सरकार चलने वाला है नहीं। और 2026 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री तय है, 2025 में, यानी 26 के फर्स्ट हम लोग 26 का शुरुआत अच्छा करेंगे और 25 में लास्ट में, और 26 के शुरुआत में हम लोग मुख्यमंत्री नहीं, पूरे बिहार की आवाज़ नहीं, पूरे देश की आवाज़ है, तेजस्वी जी तय है। मगर लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी का एकदम हुकाल चलेगा, भूकाल चलेगा, सब क्या कहते हैं? सर हम लोग हुकाल और भूकाल वाले नहीं हैं, हम लोग शांति के प्रतीक हैं, हम लोग हिंदुस्तान की एकता के प्रतीक हैं, हम लोग रोजगार पे। यूपी से योगी जी आएंगे, फिर से बनेगी डबल इंजन की सरकार, सर यूपी का राज लेकर आएंगे बिहार में। सर एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, हम लोग बुलडोजर लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना बुलडोजर बांटते हैं ना तलवार बांटते हैं, हम लोग कलम बांटते हैं। तो इसलिए इन लोगों का काम है बुलडोजर तुड़वाना, कहीं फेंकवाना, कहीं मार खिलवाना, कहीं इनकाउंटर करवाना, इन लोगों का काम है। देखिए मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है अभी बहुत सारा आने पर, कि थोड़ा सा तो ये सब भी आपको खुलासा करेंगे हम। तो देख लीजिए ईडी सीबीआई किसका दबाव है आपके ऊपर? सर बीजेपी वाले का ही दबाव रहता है, और कौन रहता है? बाकी हम तो खुलेआम मीठा लेके बैठे रहते हैं दिल्ली कि आइए और मीठा खा के जाइए। चूंकि ये प्रशासनिक शक्ति है, इनका कोई दोष नहीं है, ये लोग इनका काम है हम लोगों का सेवा करना। प्रशासनिक शक्ति जो भी आएंगे, हम तो अभी से भी बोल के रख रहे हैं कि वो लोग वेलकम है। और प्रशासनिक शक्ति हमको जितना भी मोदी जी के इस 11 साल के लिए गए, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कामयाब हुए या नाकामयाब हुए? या उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान की जनता का आयु, इनकम बढ़ा है या घटा है? या उनका जो 500 और 1000 का नोट का 2016 का नोटबंदी का जो मामला था कि 500 करेंसी कल से इलीगल टेंडर है, वो ठीक था? या कोरोना काल में किए गए फैसले और जिस तरीक़ा से जो मजदूर थे लंगे पैर चल करके और गंगा के घाटों में, नदियों में लाशों का बह जाना, कैसा रहा उनका 11 साल का कार्यकाल? आप क्या देते, किस तरीक़ा से देते? सर जब तक वो प्रधानमंत्री हैं मेरे लिए माननीय है, और मैं उनके काज के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं उनके ओहदे के बारे में नहीं, मेरा वो कहना नहीं है। मेरा बोलने जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े हैं, श्रेष्ठ है, वो आदरणीय है और उनका मैं सम्मान करता हूँ। बशर्ते एक छोटी मुँह बड़ी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि उनके कैबिनेट में जितने आदमी हैं, चाहे उनकी प्रशासनिक शक्ति जितनी है, यदि एक प्रधानमंत्री जी हैं तो पूरे देश हित की बात करना चाहिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे वो बिहार सरकार की हो, चाहे वो हमारे तेजस्वी जी का हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे साहब 78 साल के हो गए हैं, माननीय लालू जी, और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये लोग देशभक्ति करने वाले आदमी हैं, अंबेडकर को मानने वाले आदमी हैं। किसी न्यूज़ चैनल को खरीद के गलत तरीका से दिखाकर और पूरे देश में दंगा फैलवा कर ये काम नहीं करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका कार्यकाल तभी कोई अच्छा मानेगा जब पूरे राज्य को शांति बना के रखें। एक सवाल मैं आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए, वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कामयाब रहे या नाकामयाब रहे? कामयाब या नाकामयाब? देखिए अभी तक तो ना, पूरा समझिए कि नाकामयाब ही है, यदि देशी शांति में नहीं। सवाल मैं पूछूंगा आपका, उनका लॉकडाउन में जो फैसले लिए गए थे वो दुरुस्त साबित हुए, गलत साबित हुए या हरासमेंट ज्यादा रहा? वो हरासमेंट ज्यादा रहा। 500 नोटबंदी जो क्या था वो फैसला गलत था या सही था? वो गलत था। और जिस तरीका से उन्होंने पहले जनगणना के बारे में बोला था कि नहीं होने देंगे, फिर बोला था होने देंगे, क्या कहते उसकी मात हुई कि नहीं हुई? सर ये जो बोल रहे हैं नोट का बात, वो सही तभी होता जब वो 15 लाख वापस दिलवाते हैं जी। तो 15 लाख तो आया नहीं। वो दहशतगर्दों, आतंकवादी को कंट्रोल करने में कामयाब रहे या नहीं रहे?
देखिए बात सभी मीडिया चैनल लोगों पूरे की, 10 सामने कभी देखना। नहीं, इसमें कामयाब नहीं रहे वो। कामयाब नहीं रहे। नहीं। देश में भाईचारा का माहौल बनाने में कामयाब रहे या नहीं रहे? अब कम माहौल में भाईचारा क्या है वो तो देख ही रहे हैं आप, खिदिरपुर मटिया बुरुज का। और क्या चाहिए आपको? हमारे बिहार में देखिए कितना परसेंट हिंदुस्तान की गरीब अवाम की जनता का पॉकेट भरा है या घटा? घट गया, घट गया। पूरा घटा हुआ है। पूरा क्या घटा है? हुआ। अच्छा एक बात बताइए, 15 लाख रुपया का जो बात किए हैं लोग, जी। ये अभी हमारे जितना सा हमारे पश्चिम बंगाल में गलत है। पहले तो उनको 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया उनको वापस देना चाहिए। इस वक्त तो दे ही देना चाहिए। ओहो, गृह मंत्री बोल दे, जुमले थे, जुमले सुनते रहिए। देखिए यदि वो जुमला है तो आने नौजवानों को उनकी सरकार में नौकरी मिला या नौकरी गई है? सर सुनिए, यदि गृह मंत्री जी जुमला बोल रहे हैं तो आने वाला डेट में वो भी जुमला होकर वापस जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के दौर में, मोदी जी के दौर में नौजवानों की नौकरी घटी है या बढ़ी है? घटी है। घटी है, मतलब वो उसमें भी फेल रहे। तीसरी अहम बात, महंगाई कम हुआ है या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ है। ज्यादा हुआ। वो बोले थे कि चप्पल वाले फ्लाइट में सफर करेंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर सुनिए, इतना मैं रेट कम कर दूंगा। सर एक बात याद रख लीजिए, अभी अमीरों का सरकार है, तानाशाही का सरकार है, बुलडोजर का सरकार है, कलम और इंसानियत का सरकार नहीं है। इनको आपके मीडिया के सामने से नसीहत दें या इनको रिक्वेस्ट करके दें या प्रेयर करके दें, ये मानने वाले नहीं है। ये तभी अच्छा होता, ये तभी अच्छा होता जिस वक्त पाकिस्तान का बात चल रहा था, हमला भी उसी प्रकार से देना चाहिए था। सही बात, 56 इंच का सीना खाली बोल दिया। आप सर एक बात बताइए, पूरे इंडिया गठबंधन उनके साथ था, भारत का अपोजिशन उनके साथ था, और सबने ये भी निर्णय लिया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे मानेंगे, और अभी भी हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे मानेंगे। एक सवाल और आपसे लेते हैं, आपका पसंदीदा लीडर? हमारे पसंदीदा लीडर लालू जी हैं, हमारे साथ लीडर भी बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। आपके सीनियर लीडर में पसंदीदा लीडर? एकमात्र हमारे लालू जी। लालू जी। आने वाले कल में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभिषेक बनर्जी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या और भी दिगर को? बिहार में एकमात्र तेजस्वी यादव, और हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, दूसरा कोई नहीं। आपको आने वाले प्राइम मिनिस्टर के रूप में अगर 2-4 नाम दिया जाए तो किसको आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे? आप बताइए। राहुल गांधी या और भी अखिलेश यादव या और भी किसी को? सर एक चीज प्राइम मिनिस्टर में बोलो। ओनली मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जी। इंडिया गठबंधन जो तय करेगी वो तय है, बीजेपी को छोड़ के। अगर 2 नाम मैं देता हूं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तो प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए, धर्मेंद्र राय से बहुत सारे सवालात बेबाकी के साथ हमने पूछा और धर्मेंद्र राय जी ने बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया, और मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को उन्होंने हर सवाल के जवाब बोला। नाकामयाब रहे, नोटबंदी का मामला हो या नौजवानों का रोजगार का मामला हो या और भी दिगर मामला हो, मगर उन्होंने कहा यूथ लीडर मेरी पसंद जो है तेजस्वी यादव है, और सीनियर लीडर में जो हमारी पसंद है लालू प्रसाद यादव। और उन्होंने एलानिया कहा कि आने वाले कल फ्यूचर में अगर किसी को हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते तो राहुल गांधी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now